हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी, नवन बंदन। मैं आज आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर कुछ राधे श्याम की ध्वनि लेकर उपस्थित हूँ। अक्सर रामलीला में लोग राधे श्याम को अलग अलग धुनियों में गाया करते हैं, तो मैं राधे श्याम के 5 प्रकार आपके बीच लेकर आया हूँ। किस किस तरह से हमारे गायक और वादक अक्सर रामलीलाओं में इन धुनियों को अपने अपने जीवन के अनुसार, अपनी अपनी गायकी के अनुसार ढाला करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, दो दो लाइन मैं आपके लिए सुना रहा हूँ और पूरा वीडियो देखें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारी समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। तो पहले प्रसंग में हम पहले नंबर में चलते हैं। भगवान श्री राम केवट संवाद में जब भगवान श्री राम को केवट ने गंगा से पार उतार दिया तो वो उतराई में ऊँटी देने लगे। तो केवट मना करता है, तो उसके मना करने का क्या भाव है, आइए हम उस ध्वनि में इसको ढाल के गाने का प्रयास करते हैं। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। गर ऋण ही खुद को समझते हो तो ऋण तुम फिर ये चुका देना। मैं आऊं भगवन द्वार तेरे, मुझे भव से पार लगा देना। ये भाव है केवट के, और ये जो लय है वह अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। तो पहली ध्वनि आप तक पहुंचाई। दूसरे में लक्ष्मण और श्री राम संवाद चल रहा है पुष्प वाटिका में। जब भगवान श्री राम ने जानकी को प्रथम बार देखा तो लक्ष्मण जी से क्या कहने लगे। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजा उठा। और क्या कहते हैं, क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह कर आज मचलता है। आज अपने भाई से ये कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, आज इस मन की दशा क्या है, तो वो आज अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये दूसरी लय आपको पहुंचाई, आपके लिए पहुंचाई। और तीसरी ध्वनि के अंतर्गत राजा दशरथ अपनी परम प्रिय कैकेयी के पास जाते हैं कोप भवन में, जो कि एक रूठने का कमरा था, और वहां जाकर के कैकेयी को मनाने का प्रयास करते हैं। तो कैकेयी क्या कहती है, इसमें कुछ शास्त्रीय संगीत के स्वर लगेंगे बाद में, जिनको हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। अब यहाँ क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय संगीत के स्वर लगेंगे। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ये वो ध्वनि है। और दोहरा लेते हैं एक बार के लिए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है। फिर वही है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी
ये वह क्लासिकल म्यूजिक जैसे कहते हैं एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रह दे। और चौथी जो राधेश्याम की धुनी है वह यह है, जब भगवान श्री राम के वियोग में, सीता जी के वियोग में और भरत जी ननिहाल से आते हैं अयोध्या में, बहुत ही दुखित अवस्था में वह क्या भाव प्रकट करते हैं माँ जानकी के प्रति। इसको हम करुण रस कह सकते हैं। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी, दिन में तपती बालों में चल होती होगी। यहाँ पर ब्रह वियोग सता रहा है और दुखित अवस्था में वह अपने हृदय के दुख को प्रकट कर रहे हैं। और अंत में पांचवी जो ध्वनि है वह आप तक आ रही है, जब वो पंचवटी पर भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता जानकी सहित निवास कर रहे हैं। वहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है, बड़ी अनुनय विनय के साथ वह भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। तो भगवान के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने उनको अंग भंग करके और वहां से भगा दिया। तो वह रावण के दरबार में जाकर बहुत ही क्रोधित अवस्था में, एकदम कहने का मतलब यह है कि उत्तेजना भरने का जो काम किया था वो शूर्पणखा ने किया था। वीर रस कह सकते हैं हम इसके लिए। तो वो भाव ये है, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, अमराह एक सीता नारी को अपने साथ में लाए हैं। क्रोधित अवस्था में कहती है, शिकायत बतौर कहती है। और क्या कहती है, बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, वो या शमशीर उन्हीं की है, वो इस स्त्रियों से रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। और क्या कहा, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। और क्या कहा, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही मुझको दी गाली, और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। और क्या कहा, अंत में चेतावनी दी। क्रोध अवस्था में स्वयं के अंदर जो है आग धधक रही है, वही आग रावण के अंदर भी धसाने का प्रयास किया। अंत में कुछ शब्द ऐसे कह डाले, अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जो ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो, जग में जो ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो। प्रिय मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ये 5 ध्वनि राधेश्याम की आप तक पहुंची। अलग अलग गायक कलाकार या वादक इनको गाया करते हैं और बजाया करते हैं। यदि आपके लिए ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं सतपाल सिंह व्यास जी पुनः अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।